चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज केयर। कैसे डायबिटीज को हम समझें, क्या-क्या लक्षण होते हैं, उस पे समझेंगे और क्या बचाव के तरीके हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि डायबिटीज ये इसके हेल्थ क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में समझेंगे। तो आप इस चित्र में आराम से देख सकते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, वो लोग हमेशा हंग्री रहते हैं, भूखे रहते हैं, यानी भूख बराबर लगती है। और इसके अलावा उनका कुछ लोगों में पाया जाता है कि वज़न बहुत तेज़ी से घटता है, वज़न बहुत तेज़ी से घटता है, यानी कुछ लोग खा के मोटे भी हो जाते हैं और कुछ लोग खा के दुबले भी हो जाते हैं। उसके बाद क्या है उनका कि हाथ-पैर में झनझनाहट, सुन्नपन होते रहती है। इस तरह का वो हमेशा कंप्लेन करेंगे कि झुनझुनी हो रहा है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं और बार-बार उन्हें पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। ये सब हेल्थ के चैलेंजेज़ आते हैं और बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अगर उन्हें कोई फोड़ा हो जाए, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, तो लोग सलाह देते हैं कि आप कम से कम डॉक्टर से जाँच करा लो। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं और साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो जाती है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम भी हो जाती है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, आँखों की रोशनी भी चली जाती है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो अब जब ये सब दिक्कत होती है तो लोग क्या करते हैं? लोग उसके बचाव में जुट जाते हैं कि कैसे हम इससे बचें। तो बचाव के कई तरीके हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, कुछ लोग अपनी डाइट को सही करते हैं और कुछ लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये सिनेरियो है डायबिटीज का। चलिए अब समझते हैं बारी-बारी से कि क्या आप जानते हो कि दुनिया में 460 मिलियन पूरे दुनिया में 460 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित और ये कहा जाए कि ये बहुत बड़ा डेथ रेशियो भी इसके माध्यम से होता है पूरे वर्ल्ड में। बहुत लोग काल के गाल में समा जाते हैं, ये सारी दिक्कतें आती हैं और किसी का माइक ऑन है, काइंडली बंद कर। 2045 तक का एक आंकड़ा है कि लगभग जो अभी आंकड़ा 400 मिलियन का है, वो 2045 होते-होते 700 मिलियन का होने वाला है। और बात करें कि प्रति वर्ष 10 लाख लोग इससे काल के गाल में समा जाते हैं, डायबिटीज के चलते, यानी 10 लाख लोग। और बात किया जाए तो ये रेशियो बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। कारण क्या है कि ये जो रेशियो बता रहा है कि हर एक छठा में एक व्यक्ति, हर एक 6 पे 1 व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है हमारे भारत देश में और बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। और इंडिया जो है टॉप 3 देशों में, टॉप 3 जितने भी देश हमारे यहाँ पूरी दुनिया में हैं, उसमें से भारत टॉप 3 में आता है। इसीलिए भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यानी ये आंकड़ा इतना जबरदस्त है। और आइए समझते हैं कि डायबिटीज है क्या? डायबिटीज एक प्रकार से हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहें तो हमारे जो खान-पान में जो हमारा लीवर सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है या हमारे लीवर में कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज़ का स्तर बढ़ जाता है और इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि हाई ब्लड हमारे जो शुगर है, हमारे खून में चला जाता है। तो ये कारण हो गए। अब बात करते हैं कि मेन सिम्पटम जो हैं डायबिटीज के क्या-क्या हैं? तो इसमें
आपने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, उनके आंखों में का जो विजन है, दृष्टि है, वो कम हो जाता है, दृष्टि कम हो जाता है। उसके बाद बात करें तो उन्हें बार-बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, यूरिनेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें सर दर्द भी बराबर रहता है, उनका वज़न भी गिरने लगता है, वो आलस के शिकार भी हो जाते हैं और हमेशा उन्हें प्यास भी लगती रहती है और कहें तो कोई घाव हो गया, तो वो बहुत धीरे-धीरे भरता है और कुछ लोग हमेशा भूखे प्रतीत होंगे, यानी अभी खाना खाया नहीं, फिर भूख लग गई और चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। ये सब सिम्पटम थे डायबिटीज के। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो आंकड़ा इस तरह से हो रहा है, तो अब यानी प्रत्येक 2 आदमी में आने वाले समय में एक भारतीय डायबिटीज का शिकार। ऐसे भी हम भारत को कहा जाता है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो आने वाले समय में हर एक 2 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक से पीड़ित है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है। अगर जांच कराई जाए तो प्री डायबिटिक में जरूर आ जाएंगे और प्री डायबिटिक से डायबिटिक में आने में समय नहीं लगता है। अब ये कंडीशन अगर जांच कराई जाए तो 24% लोग मैनेज करते हैं अपने लेवल को कंट्रोल करने के लिए और बाकी लोग इससे अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम डायबिटीज से पीड़ित हैं। अब इसके लिए आप आसानी से इस चार्ट के माध्यम से जांच कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति प्री डायबिटिक है, कौन व्यक्ति डायबिटीज के श्रेणी में चला गया है। तो स्लाइड आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताएंगे? दिख रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इस चार्ट के माध्यम से किसी की भी जांच कर सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी उम्र के हो। तो हाउ ओल्ड आर यू कहने का अर्थ है यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है कि अगर आप 40 से 49 के बीच में हैं तो 1 पॉइंट दीजिए, अगर आप 50 से 59 के बीच में हैं तो 2 पॉइंट दीजिए, अगर 60 से ऊपर हैं तो 3 पॉइंट दीजिए और इसी पॉइंट के कैलकुलेशन के आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं कि हम किस स्टेट में जी रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया कि आपकी उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से जो पॉइंट आता है आप अपने सामने लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या आप पुरुष हैं या महिला। अगर आप पुरुष हैं तो 1 पॉइंट दीजिए, महिला है तो 0 पॉइंट दीजिए, क्योंकि पुरुषों को ये रोग ज्यादा होता है। नंबर 3 क्वेश्चन है कि अगर आप स्त्री हैं तो क्या आपको कभी डायग्नोस हुआ है डायबिटीज, या क्या आपको गैस संबंधी डिसऑर्डर है। ये अगर है तो यहाँ पे अगर यस है तो 1 पॉइंट दीजिए, अगर नो है तो 0 पॉइंट। चौथा क्वेश्चन है कि डू यू हैव ए मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर विद डायबिटीज। क्या आपके परिवार में, क्या आपकी माँ, पिताजी, भाई, बहन कोई डायबिटीज से पीड़ित है। अगर हैं तो 1 पॉइंट दीजिए, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट। पांचवा क्वेश्चन है कि क्या कभी आप ब्लड प्रेशर के शिकार रहे हैं, क्या कभी ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है। अगर हुआ है तो 1 पॉइंट दीजिए। और छठा पॉइंट है कि क्या आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। फिजिकली एक्टिव कहने का अर्थ है क्या आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक इत्यादि करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो 1 पॉइंट दीजिए। उसके अलावा 7वां नंबर जो क्वेश्चन है
वो आपके वजन के आधार पे है कि आपका हाइट और वजन क्या है, वो हम आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे चार्ट है, पुरुषों का अलग चार्ट, महिलाओं का अलग चार्ट। अगर आपकी जो हाइट है, हाइट के हिसाब से अगर इसमें आइडियल वेट में आप आते हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आपका आइडियल वेट है तो 1 पॉइंट दीजिए, अगर इस वेट से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट। और इस तरह से हम किसी व्यक्ति का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम फिर दोहरा देते हैं इस चार्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन, हम अपने पे ही उदाहरण लेते हैं कि एज से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है, हम दूसरे में आते हैं 50 से 59 के बीच में, तो हम अपने आप को 2 पॉइंट देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या आप पुरुष हैं महिला हैं, तो हम अपने आप को 1 पॉइंट देते हैं, पुरुष हैं तो 2 1 3 पॉइंट हो गया। तीसरा है हम स्त्री नहीं हैं तो 0 हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि क्या हमारे परिवार में किन्हीं को डायबिटीज है, तो नहीं है, अभी तक हमने 3 पॉइंट अर्जित किया है। और पांचवा सवाल है कि क्या हम कभी हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हुए हैं, तो हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं हुए हैं, अभी तक हम 3 पॉइंट की श्रेणी में हैं। छठा, क्या आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, तो हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, इसलिए यहाँ भी 0 पॉइंट मिला। अब बात आती है चार्ट से, तो चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा क्या पोजीशन बताता है, तो हमारी हाइट है 5 फीट 10 इंच और 11 इंच के बीच में, तो 10 ही मान लेते हैं। तो 10 इंच में आइडियल वेट दिया है कि 83 केजी और मेरा वजन 82 केजी है, तो हम आइडियल वेट की कैटेगरी में हैं, तो मेरा पॉइंट 1 होगा। तो 3 1 4 पॉइंट हमारे पास अर्जित हुआ। तो अब है कि कौन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, तो यहाँ पे साफ लाल-लाल अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आपका स्कोर 5 या 5 से अधिक होता है, तो आप रिस्क ज़ोन में हैं, आप बहुत जल्द आप डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। तो ये तो हो गया, चलो अब डायबिटिक का पता चल गया। तो अब क्या करना है? ये डायबिटीज हो गया तो इसमें क्या-क्या होता है कि जब ये हो जाता है, जिनको प्री डायबिटिक के कंडीशन में आ गए, तो उनकी संभावना बहुत जल्दी है, वो डायबिटीज उन्हें ग्रस लेगा, अपने चंगुल में ले लेगा। अब इसकी वजह क्या है? डायबिटीज जो फैक्टर काम करता है कि कौन-सा आपका जीन है या आपका बिहेवियर है या आपका एज है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप इस सब कैटेगरी में आते हैं, उससे एज का कोई मतलब नहीं है, जीन से कोई मतलब नहीं है। तो अब बात आती है कि चलो अगर हम प्री डायबिटिक के केस में आ गए, तो अब हमारे पास क्या उपाय है? तो हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? कुछ एडवाइस है कि कैसे हम अगर डायबिटिक हो गए, तो हम अपने लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट को कुछ मैनेज करें, हमारी जो दिनचर्या है उसको मैनेज करें। तो क्या करें? एक्सरसाइज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर है। हम तनाव कम लें। तीसरा है कि अगर हम सिगरेट पी रहे हैं, तो उसे छोड़ें और अल्कोहल अगर ले रहे हैं, तो उससे भी दूरी बनाएँ। और 5वीं बात है कि हम रेगुलर चेकअप करते रहें अपने आप। ये है कि डायबिटीज को हम अवॉइड इन पाँचों के चलते कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें कि हम जो खाना खाते हैं वो हेल्दी डाइट का होना चाहिए। साथ ही साथ अवॉइड हाई ग्लिसेमिक फूड। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हाई ग्लिसेमिक फूड क्या है? लोग जाने-अनजाने ग्लिसेमिक फूड को लेते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि लो ग्लिसेमिक फूड का सेवन करें।
तो पहले तो समझते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जो भी हमारा खान-पान है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के लिए एक रेटिंग प्रणाली है और यह दर्शाता है कि प्रत्येक भोजन आपके रक्त शर्करा मतलब ग्लूकोज के स्तर को कितनी जल्दी प्रभावित करता है जब वह भोजन स्वयं खाया जाता है। हम लोग जो भी भोजन करते हैं, तो कौन सा भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, अगर हम वो भोजन बार बार लगातार करेंगे तो निश्चित ही हम बहुत जल्द उसके चंगुल में फंस जाएंगे। तो चलिए, आपकी सुविधा के लिए कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं चीजों को। अगर हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको समझने में सुविधा हो जाएगी कि कौन-कौन से जो हमारा फल है, सब्जी है, जो भी अनाज है, किसमें कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इस चार्ट में सब दिया हुआ है। तो हम लोग प्रयास करें, अगर प्री डायबिटिक हो गए हैं, तो लो ग्लाइसेमिक वाला हम खाना खाएँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, चार्ट यहाँ पे बना हुआ है कि लो जो है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे हो, वो लो माना जाता है। जो 56 से 69 के बीच में है, उसे मीडियम माना जाता है और जो 70 से ऊपर है, उसे हाई माना जाता है। तो अब बात करें यहाँ पे लिस्ट में, देखिए राइस ब्रान 27, जो हम लोगों का तेल है राइस ब्रान, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 27 है, मतलब खाने के लिए बहुत बढ़िया है। फिर जो भी सीरियल्स होते हैं वो 42 है, जो कॉर्न स्वीट है उसका 54 है। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि स्वीट पोटैटो जो शकरकंद होता है उसमें कितना है, व्हाइट राइस में कितना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जहाँ तक आप फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, जो प्रोटीन रिच है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो ज़्यादा वाटरमेलन खाएँगे, तरबूज भी ज़्यादा खाएँगे, तो उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों से परहेज़ करना है। जो लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गए हैं, तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे सुविधा होगी। एक और चार्ट हम आपको देते हैं, जिससे आपको समझने में इस चार्ट के माध्यम से सुविधा हो जाएगी कि किस फूड का क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा। जैसे एप्पल का 39 है, व्हीट सीरियल जो गेहूँ होता है उसका 31 है, सोयाबीन 18 है, जो कैसियो हम लोग खाते हैं, काजू खाते हैं, उसमें 21 है, अंगूर में 46 है, मधु में 55 है, ब्राउन राइस 55 है, शुगर में 65 है। तो इस तरह से, और पंपकिन जो है उसमें ज़्यादा है। और जो हम लोग कॉर्न चिप्स वगैरह जितना खाते हैं, जो भी चिप्स वगैरह खाते हैं, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है। मतलब समझ लीजिए कि जिन जो लोग प्री डायबिटिक हैं, अगर उसका सेवन कर रहे हैं, तो बहुत जल्द डायबिटिक होने के वाले हैं। और फिर व्हाइट राइस है, उसमें 89 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब ये बहुत खतरनाक है। अगर चावल का ही इस्तेमाल करना है, तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। चलिए, ये तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात हो गई। और जिन्हें हो गया है, बचाव करना है, डायबिटिक हो गया है, तो उसके लिए आपके पास है करेला जामुन जूस। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। आइए इसके बारे में समझते हैं कि करेला जामुन जूस जो है आपका, ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से इसकी खेती की जाती है और इसमें करेला और जामुन के बीजों का एक्सट्रैक्ट है। करेला और जामुन के बीजों का एक्सट्रैक्ट है और ये बहुत बढ़िया से इसकी खेती होते है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में होती है और कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये हम लोगों के पास पहुंचता है, जिसकी वजह से इसके पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके अलावा करेला जामुन जूस हमारे हेल्थ को काफ़ी सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के
ब्लड शुगर लेवल को लो करने का काम करता है और हमारे चयापचय क्रिया के मेटाबॉलिज्म को बढ़िया बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। जब ब्लड को प्यूरिफाई किया तो समझ लीजिए कि हमारा किडनी भी बढ़िया रहेगा, ये फायदा है। और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर कहीं एक्ने की समस्या है उसे भी हटाता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और वेट मैनेजमेंट में भी ये करेला जामुन जूस बहुत बढ़िया काम करता है। जो लोग मोटे हैं उन्हें भी दुबला होने में मदद करता है। ये तो करेला जामुन जूस के बारे में हम समझा। अब समझते हैं कि करेला का फायदा क्या है। करेला में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही साथ इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं और ये एंटी डायबिटिक है और इसके वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन के निर्माण में मदद करता है। इंसुलिन के निर्माण में डायबिटीज क्यों हो जाता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, लेकिन करेला क्या करता है कि हमारे इंसुलिन को बनाने में सहायक की भूमिका अदा करता है। और ये हमारे आंखों की रोशनी को भी इम्प्रूव करता है और क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बीटा कैरोटीन हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ब्लड प्यूरिफायर की चर्चा हमने कर दी। अब बात करते हैं कि ये जामुन क्या करता है। जामुन भी ये नेचुरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकालने का काम करता है और जो शुगर लेवल है उसको भी डाउन करने का काम करता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो एसिड बेस मतलब अम्ल और क्षार का जो लेवल डिस्टर्ब रहता है उस लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। हम रोगी कब होते हैं, जब हमारे शरीर में एसिड का लेवल हाई हो जाता है तब समस्या होती है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा ये जामुन उसमें मदद करता है, ये बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ हमारा कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है उसको भी समाप्त करता है। हमारे तो मेटाबॉलिज्म है, स्टमक डिसऑर्डर हैं या जो कुछ भी हैं या यहाँ तक कि डिसेंट्री वगैरह भी है उसको भी कंट्रोल करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि ये हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ब्लड शुगर लेवल को भी डाउन करता है। अब समझते हैं कि इससे क्या इसके जो फीचर्स हैं, इसमें जो करेला जामुन का जो सीड का एक्सट्रैक्ट दिया गया, जो हिमालयन तराई में ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है और कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है, इससे हमें क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो फायदा ये मिलने वाला है, सबसे पहला बात है कि ये 100% फ्रेश है, नेचुरल है और इसका सर्टिफिकेशन भी कई संस्थाओं से मिला हुआ है। और इसमें जो करेला का जो फ्रूट है उसे यूज किया जाता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो इसके सीड्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और प्रत्येक फ्रूट को कट किया जाता है और उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, जांच की जाती है कि कहीं इसमें किसी तरह का कोई रोग जीवाणु, विषाणु, कीटाणु तो नहीं है। सारी चीज की जांच करने के बाद इसको बनाया जाता है और इसके चलते इसमें जो है एंटी हाइपर ग्लिसमिक पोटेंशियल आ जाता है। एंटी हाइपर ग्लिसमिक पोटेंशियल, अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने ग्लिसमिक इंडेक्स की बात की थी और जिनका ग्लिसमिक इंडेक्स हाई होता है उन्हीं को डायबिटीज होता है। और ये क्या करता है, उस लेवल को नीचे करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा। इसको खाने का तरीका क्या है ये भी समझ लेते हैं। अब इसे जो लेना है हमें 2 टाइम लेना है, एम्प्टी स्टोमक में लेना है और 30 ml की मात्रा दोनों समय। एम्प्टी स्टोमक कहने का अर्थ है खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है।
चलिए एक प्रोडक्ट तो ये करेला जामुन जूस हो गया। जिन लोगों को डायबिटीज है, अब उन्हें रेड कोरियन जिनसिंग भी देना जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर में उनकी जो ऊर्जा है वो कमजोर पड़ जाती है। और ये रेड कोरियन जिनसिंग जो हमारे पास है, ये उन्हें काफी मदद करता है। और इसका जो खाने का तरीका है, दोनों टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले आप करेला जामुन जूस के साथ इसे ले सकते हैं। और इसमें आपका जो लेवल है, जो बढ़ा हुआ लेवल है, उसको डाउन करने में बहुत मदद करेगा। तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वेल नोनी जूस, ये हमारे शरीर के ओवरऑल वेलबींग पे काम करता है। इसका भी जो लेने का तरीका है, दोनों टाइम लेना है। लेकिन अगर करेला जामुन जूस आपने लिया है तो 15-20 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करें। इस पर चर्चा कई बार की गई है। नए लोग को स्टार्ट कर रहे हैं तो 5-5 ml की मात्रा 3 दिन तक लेंगे दोनों टाइम। उसके बाद अगले 3 दिन 10-10 ml की मात्रा लेंगे। और 7वें दिन से वो 25 से 30 ml की मात्रा दोनों टाइम ले सकते हैं। तो इससे काफी फायदा होगा। जो उनका यूरिनेशन की समस्या है, बार बार रात में उठ के टॉयलेट जाते हैं, वो सब समस्या में समाधान मिलेगा। और चौथा, इसके साथ अगर एक और प्रोडक्ट जोड़ दिया जाए तो फिर तो आप कमाल का रिजल्ट लेंगे। अगर ये चारों प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका नाम है जियोडायफ्रिन। और ये प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल करना है, 2-2 ml की मात्रा, सुबह 2 ml खाली पेट लेना है। सुसुम पानी 1 गिलास भर दीजिए, 2 ml गिलास में डालिए, पूरे गिलास में सुसुम पानी डाल दीजिए, उसको पी जाइए। अब कहिए सुबह खाली पेट कई दवा लेनी है, तो आप 10 मिनट का अंतर पे ले सकते हैं। और रात में इसको जो खाने का तरीका है, खाना खाने के आधा घंटा के बाद। सारी दवा खाना खाने से पहले, लेकिन ये एकमात्र दवा है जो आपको खाना खाने के आधा घंटा के बाद लेना होगा। तो ये थी जानकारी आप लोगों के लिए जो हम इकट्ठा किए कि कैसे हम अपने डायबिटिक के स्तर को, अगर बढ़ गया है तो कंट्रोल करें, कैसे हम लोगों को आगाह करें, बताएं कि आप अगर ये जो इंडेक्स था इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं कि वो डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, क्या हैं। तो चलिए, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।